इको मोड पे आप इस गाड़ी को लेके जा सकते हैं, स्पोर्ट्स पे, नॉर्मल पे। तो ये इसके अंदर आता नहीं है OEM, बल्कि आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यू। आज हम रिव्यू करने लगे हैं एक बहुत ही स्पेशल कार का। ये है होंडा सिविक रिबॉर्न 2010 मॉडल। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये 2010 में ऐसी क्या स्पेशल चीज है कि मैं इसका रिव्यू बना रहा हूँ। मेरे चैनल पर अभी तक आप लोगों ने सिविक रिबॉर्न 2010 का रिव्यू नहीं देखा। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2010 से लेके 2011 मॉडल की जो होंडा रिबॉर्न आई थी, जो ये वाली शेप थी, अभी तक मुझे कोई ऐसा खास पीस नहीं मिला था कि जिसके ऊपर मैं रिव्यू बना सकूं। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे ये एक सिविक मिली है अभी, जिसका मैंने रिव्यू इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज एक तो ये फर्स्ट ओनर मेंटेन्ड है। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स इंपोर्टेड या लोकल जो पाकिस्तान में है, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। एंड पाकिस्तान में जितनी भी रिबॉर्न्स है उनमें से ये भी एक बहुत ही रेयर पीस और बहुत ही इमैक्युलेट कंडीशन के अंदर है। इसकी आप माइलेज गैस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो टोटल माइलेज होगी वो मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को इसके जस्ट कुछ हाइलाइट्स बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 2010 मॉडल है, 2011 की रजिस्ट्रेशन है, प्रोस्मेटिक है, टॉप ऑफ द लाइन है। इसके ऊपर जो आप ये किट्स देख रहे हैं, जिसमें इसका स्पॉइलर है, साइड स्कर्ट्स है और उसके बाद जो इसकी बम्पर की एक्सटेंशन है, ये सब ओरिजिनल है और ये म्यूजिन का है। इसका जो ये स्पॉइलर आप देख रहे हैं पीछे, ये भी म्यूजिन का है। इसकी जो रेयर बम्पर है ये ओरिजिनल है, बट जो उसके नीचे किट लगी हुई है ये भी म्यूजिन की है। डुअल एग्जॉस्ट, फंक्शनल एग्जॉस्ट हैं और ये एक बड़ा स्पेशल फीचर है इसके अंदर। इसके अंदर वो वाला फीचर भी है कि जिससे आप एग्जॉस्ट को साइलेंट भी कर सकते हैं, एग्जॉस्ट की अपनी ओरिजिनल आवाज पर भी लेकर आ सकते हैं। कि लाउड भी नहीं है और बहुत ही परफेक्ट आवाज आती है उसके अंदर से। आप साइड्स पे भी देख सकते हैं, साइड स्कर्ट्स लगे हुए हैं। और जो इसकी शीट आपको नजर आ रही है विंडोज के ऊपर, बेसिकली ये यूवी प्रोटेक्शन शीट लगी हुई है। ये कोई नॉर्मल सा टेंट नहीं है। इट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम दुबई बाय द ओरिजिनल ओनर। आप फ्रंट पे भी देख सकते हैं यूवी प्रोटेक्शन लगी हुई है। दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेड फ्रॉम दुबई। इनके अंदर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की गई हैं, थाई वर्जन का। इसके अंदर DRLs भी लगे हुए हैं एंड ये सिक्वेंशियल भी है। बम्पर की बात करें तो ये भी म्यूजिन का बम्पर लगाया गया है। एयर कटिंग, डाउन एयर कटिंग के साथ जो इसकी फॉग लाइट्स हैं वो प्रोजेक्टर में आती हैं। तो जो आगे की ग्रिल एंड बम्पर है ये फुली आफ्टर मार्केट लगाया गया है। उसके बाद अगर रिम्स की बात करें तो ये स्टॉक में आते हैं, स्टॉक रिम्स हैं। उसके बाद जो इसका ये साइड व्यू मिरर है, तो इस पे आफ्टर मार्केट कार्बन की किटिंग भी लगी हुई है। और उसके बाद जो इसका ये वाला शीशा है, इसके अंदर एंटी ग्लेयर है। तो बेसिकली आपको मतलब जब रात को लाइट पड़ती है तो इसके अंदर कोई भी उसका ज्यादा हेज नहीं आता। एंटी ग्लेयर होने की वजह से आपकी जो विजन है वो हमेशा क्लियर रहता है। इसके अंदर इंडिकेटर भी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इंडिकेटर भी आया है। उसके बाद आप साइड से गाड़ी देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जस्ट सम माइनर, बहुत हल्के से माइनर स्क्रैचेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा गाड़ी बिल्कुल नीट है। अगर हम रेयर वाली साइड से आए तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी टेल लाइट्स हैं ये भी आफ्टर मार्केट थाई वर्जन की लगाई गई हैं। इन कट्स से आप देख के पहचान सकते हैं। जो इसके फ्रंट और जो रेयर लोगोज हैं ये भी आफ्टर मार्केट चेंज किए गए हैं। फ्रंट बम्पर इसका स्टॉक ओनर के पास पड़ा हुआ है एंड जो रेयर बम्पर है ये ओरिजिनल है एंड इसका कलर भी ओरिजिनल है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी दिया गया है एंड एयर प्रेस बैक साइड पर भी लगा हुआ है एंड साइड्स वाली साइड्स पर भी लगा हुआ है। तो अभी मैं आपको अंदर से जाके दिखाता हूँ। तो जब आप इसको ओपन करें ना तो उसके बाद यहाँ पर ना सिविक की डिटेलिंग भी हुई हुई है और ये बड़े स्ट्रोब इफेक्ट से लाइट यहाँ पर ऑन होती है। ये इसके 4 डोर्स के अंदर इंस्टॉल हुई हुई है। अगर आप डोर की कंडीशन देखें तो बिल्कुल ही बड़ी जबरदस्त कंडीशन के अंदर डोर दिया गया है। हमें डुअल शेड में डोर मिलता है। इसके बाद जो रेयर वाली विंडो है ये सेमी ऑटो यहाँ पर दी गई है। उसके बाद ये फैब्रिक का मटेरियल इधर आता है, हार्ड प्लास्टिक इधर आता है। डोर हैंडल का डिजाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पर हमें बॉटल होल्डर, एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलती है। अगर हम अंदर सीट्स की बात करें तो ये जो सीट्स हैं ये ओरिजिनल हालत में हैं। इवन के जब ये गाड़ी ली थी तो उस वक्त जो प्लास्टिक कवर्स लगे हुए थे वही इस पे लगे हुए हैं। तो आप सीट्स देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल हालत में। बेज इंटीरियर है। यहाँ पर हमें एक कप होल्डर की ऑप्शन भी मिलती है अलॉन्ग विद आर्म रेस्ट। अगर आप लाइट्स अंदर देखें तो ये LED लाइट्स आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुई हैं। रीडिंग लाइट्स वाली जगह पर भी, डोम लाइट वाली जगह पर भी एंड यहाँ पर भी। उसके बाद सिविक के अंदर आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट सीट है उसकी बैक की जो साइड्स हैं वो प्लास्टिक में दी गई हैं एंड जो ये वाली जगह यहाँ पर हमें कोई मैप पॉकेट नहीं मिलती, जस्ट एक लेदर का मटेरियल मिलता है। जो पैसेंजर साइड की सीट है उसके अंदर हमें मैप पॉकेट भी मिलती है। ये रही इसकी फ्रंट साइड की कॉकपिट की लुक। अभी हम चलते हैं पैसेंजर वाली साइड पर। ओके, तो ये रही इसकी पैसेंजर साइड की लुक। आप डोर की लुक से देख सकते हैं यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस इधर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर भी सेमी पावर विंडो मिलती है। उसके बाद फैब्रिक का मटेरियल इधर लगाया गया है। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलती है अलॉन्ग विद आप यहाँ पे कप होल्डर, बॉटल होल्डर भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें
स्पीकर की ग्रिल इस वाली साइड पर दी गई है। उसके बाद सिविक की मैसिव डिटेलिंग जिसके अंदर एलईडी में इंस्टॉल है वो यहाँ पर दी गई है। उसके बाद अगर हम सीट्स की बात करें तो इसमें मैनुअल सीट्स आती हैं और आप सीट्स का मटेरियल देख सकते हैं, ये फैब्रिक के अंदर बनाया गया है। ये रहा इसका फ्रंट डैश पैनल, इमैक्युलेट कंडीशन के अंदर बनाया गया है, बिल्कुल ही आप समझ लें न्यू ही है, बहुत ही जबरदस्त कंडीशन में। कट्स इसके अंदर बहुत प्यारे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्विटर्स उधर लगे हुए हैं, डिफॉगर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। एयर वेंट हमें मिलता है 1, 2, 3 और 4। सेंटर में इसकी OEM स्क्रीन दी गई है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें इसके हार्ड बटन्स मिलते हैं, जिसमें डिफॉगर का बटन है, एयर इनटेक का बटन है, AC का बटन है, एयर की डायरेक्शन का बटन है, फ्रंट डिफॉगर का बटन है। यहाँ से आप इसका फैन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से आप इसका क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये रही इसकी वॉल्यूम की और ट्यूनिंग की ऑप्शंस जो इसकी मल्टीमीडिया के साथ आती हैं। उसके बाद अगर हम इस वाली साइड पर बात करें तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलती है, सिगरेट लाइटर की ऑप्शन आती है। यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस अंदर दी गई है एंड इसको आप ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये रहा इसका गियर लीवर, PRND D321 की इसकी गियर्स की आपको ऑप्शन मिलती है। क्रोम में आता है ये इसका गियर नॉब का जो एरिया है वो आता है आपको सिल्वर फिनिशिंग के अंदर। उसके बाद ये इसका बड़ा ही यूनिक स्टाइल आता है इसकी हैंड ब्रेक का। उसके बाद यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी दी गई है इसके अंदर इस वाली साइड पर। एंड जब आप इन बटन्स को प्रेस करते हैं तो यहाँ से 2 क्लैंप्स भी निकलते हैं कप होल्डर्स के लिए। इस वाली जगह को अगर आपने क्लोज करना हो तो आप ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो ये आता है इसका सेंटर में आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट के अंदर ठीक ठाक हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी मिलती है। और ये रही इसकी ड्राइवर साइड के लुक। जिस तरह आप देख सकते हैं 4 डोर्स की कंडीशन आपके बिल्कुल सामने है। यहाँ पर हमें 4 पावर विंडोज की ऑप्शन मिलती है जो सारी सेमी ऑटो है, बट जो ड्राइवर साइड की विंडो ये फुली ऑटो में आती है। लॉक एंड अनलॉक की ऑप्शन मिलती है, डोर लॉक अनलॉक की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद साइड व्यू मिरर्स का भी हमें यहाँ पर फुल कंट्रोल मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी दी गई है। अगेन LED डिटेलिंग यहाँ पर भी आती है, हाइट एडजस्टमेंट भी हमें मिलती है। उसके बाद रिक्लाइनर की एडजस्टमेंट भी मिलती है एंड फ्रंट एंड बैक का लीवर भी दिया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर बेसिकली इसका जो मीटर है उसकी रीसेट वगैरह की ऑप्शन आती है, MID के एडजस्टमेंट की ऑप्शन आती है। एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस इधर दिया गया है, यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस दिया गया है। उसके बाद इस वाली सिविक के अंदर एक बड़ी यूनिक थिंग इंस्टॉल हुई हुई है, दिस इज आफ्टर मार्केट ECU, ठीक है। बेसिकली E-ड्राइव है प्रो कंपनी की तरफ से। इसके अंदर इको मोड पे आप इस गाड़ी को लेके जा सकते हैं, स्पोर्ट्स पे, नॉर्मल पे। तो ये इसके अंदर आता नहीं है OEM, बट ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया गया है एंड ये आपको बड़ी कम गाड़ियों में देखने को मिलेगा। ये रही इसकी अंदर की इंटीरियर की लुक। आप देख सकते हैं 3 स्पोक स्टीयरिंग आता है, ऑल लेदर के अंदर, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। सेंटर में हमें एयर बैग मिलता है। सिविक के अंदर जैसा आपको पता है 2 एयर बैग्स आते हैं। लेफ्ट साइड के अगर हम लिवर की बात करें तो इसके अंदर सारी आपको विंड वॉशर का कंट्रोल मिलता है एंड राइट साइड के लिवर के अंदर आपको सारे लाइट्स का कंट्रोल मिलता है। इसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये 2-वे टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आती है इसके अंदर। जब ये सिविक इंट्रोड्यूस हुई थी तो इट वाज द फर्स्ट मॉडल इन पाकिस्तान जिसने इतना एक ट्रेंडी और एक मॉडर्न एक इंफोटेनमेंट क्लस्टर दिया था, जिसमें हमें स्पीड यहाँ पर शो होती थी और जो इसका RPM गेज था वो यहाँ था। तो इट वाज वेरी पॉपुलर बैक एट दैट टाइम और ये अभी भी स्टिल द मोस्ट फेवरेट। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्टार्टअप। इस की से आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी कितनी वेल मेंटेन थी। इसका ये कवर था, इससे मैंने अभी इसको निकाल लिया और ये इग्निशन स्टाइल ऑन होती है। तो जब आप इसको डालते हैं तो पहले आपको बीप की आवाज़ आती है और ये रहा इसका सारा MID। आप देख सकते हैं 67,000 इसकी OEM माइलेज है। उसके बाद ऊपर हमें मीटर नज़र आ रहा है और ये रहा इसका स्टार्टअप। जो इसका स्टैंडर्ड मल्टीमीडिया आया था कंपनी की तरफ से ये वही है। इसके अंदर आपको सारी जो मेन ऑप्शंस मिलती हैं, टच आप इसका देख सकते हैं, LCD टच नेविगेशन, ब्लूटूथ मिलता है, रेडियो मिलता है, TVMS की ऑप्शन है इसके अंदर, वो आपकी मर्जी आप लगा सकते हैं। रेयर व्यू कैम इसके अंदर लगा हुआ है। उसके बाद बाकी आप जो भी इसके अंदर जो नॉर्मल सेटिंग है नेविगेशन की वो आप सारी सेट कर सकते हैं। ये इसका रेयर व्यू कैम है और आप लाइंस देख सकते हैं कि ये डायनामिक नहीं है, ये स्टैटिक लाइंस इसके अंदर आई हैं। मीटर के सेंटर में हमें RPM मिलता है। राइट साइड पे हमें करंट गियर के बारे में पता चलता है और जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं गाड़ी की वो लेफ्ट और राइट पे आपको पता चलती हैं। टॉप साइड पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, राइट साइड पे फ्यूल गेज मिलता है एंड लेफ्ट साइड पे गाड़ी का कूलेंट मिलता है। एंड इस वाली गाड़ी के अंदर टॉप डोम पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें LED लाइट्स मिलती हैं और उसके बाद ये इसका सनरूफ मिलता है। अभी मैंने ओपन किया है, अगर आपने इसको क्लोज करना हो तो ये जस्ट 1 टैप है। आप 1 टैप करेंगे तो ये सारा ऐसे क्लोज हो जाएगा एंड जो इसका सन शेड है ये मैनुअली आप क्लोज कर सकते हैं। के साथ जो सिविक की कंप्लीट ओरिजिनल नंबर प्लेट्स इस्लामाबाद नंबर की, उसके बाद ये 2 इसकी ओरिजिनल कीज़, उसके साथ जो इसका की का नंबर है वो, उसके बाद जो इसका मल्टीमीडिया सिस्टम का रिमोट है वो अभी तक अपनी पैकिंग में है। इवन कि उसका सेल भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ।
उसके बाद जो इसके साथ ये वाली बुक आई थी ट्रैकिंग वर्ल्ड की, ये भी दी गई है। उसके बाद होंडा की जो वारंटी बुकलेट है जिसके अंदर इसकी, तो ये आप देख सकते हैं ये 67,080 पे लास्ट इसकी लॉग बुक मेंटेन हुई भी है, कंप्लीट हिस्ट्री भी है इसकी। तो आप देख सकते हैं कि इस ओनर ने बिल्कुल गाड़ी को बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें भी इसके साथ इंक्लूडेड हैं। Alright guys, so this was the review of the Honda Civic Reborn 2010. Registration was in 2011. ये गाड़ी अवेलेबल फॉर सेल है एंड जो स्क्रीन पे दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर है एंड कॉन्टैक्ट पर्सन है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके इस गाड़ी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेनी है रिलेटेड टू द सेल आप ले सकते हैं। इस गाड़ी की जो टोटल माइलेज है दैट इज 66,000 किलोमीटर। इसके अंदर जो इसकी लॉग बुक्स हैं वो फुली मेंटेन्ड है, इसका ओनर्स मैनुअल भी पड़ा है, तो इसकी डिमांड है 36 लाख एंड आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इस गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज द रिव्यू ऑफ द Honda Civic Reborn। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।